बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ज़रो के व्यूअर्स को वेलकम करेंगे। मैं हूँ यासिर वक्कास और आज का हमारा प्रोग्राम जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम पर है, जो कि चर्च का वाहिद क्रिकेट स्टेडियम है, प्रॉपर बना हुआ। और आज हमारे मेहमान हैं जो जिन्होंने इस स्टेडियम को दोबारा बनाने का बेड़ा उठाया है, नदीम अहमद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं मियाँ शकील साहब, स्पोर्ट्समैन भी हैं और आइंदा जो टूर्नामेंट वहाँ पर होने जा रहा है उसकी इंतज़ामिया का हिस्सा भी हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे नदीम भाई। आप चूँकि मैं लोगों को बता दूँ कि आप फोकल पर्सन है मुख्तार खान ग्रुप के, उस दिन आपने तिब्बी कैंप लगाया, उससे पहले भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी रहीं। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम की कंडीशन सबके सामने थी, तमाम सियासी लोग, तमाम समाजी शख्सियात, स्पोर्ट्स की तमाम शख्सियात, बल्कि मैं अगर मियाँ शकील साहब से गुजारिश करूं कि आप जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम में बहुत अर्सा खेलें और आप पिछले 3-4 महीने भी वहाँ का चक्कर लगता रहा है, तो आप काइंडली हमें ज़रा जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम की मौजूदा सूरत हाल से ज़रा आगाह कर दें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा हाज़रों के जितने व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सलाम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। यासिर भाई, मुख्तार भाई का विजन था, ख्वाब था। आज से साल पहले उन्होंने मुझे दावत दी, मैं उनके डेरे पे उनके साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब, हमने एक आप ऐसा टूर्नामेंट करवाएं जिसमें हमारे इलाके के लड़के प्रमोट हो और मैं फ़ाइनेंशियल तौर पे हर किस्म की हेल्प के लिए तैयार हूँ। जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम ठीक है, की सूरत हाल बता दें, फिर हम यासिर भाई, जिस तरह जिन्ना स्टेडियम पहले बना था, ठीक है, वो आपको पता था कर्नल शुजा खानज़ादा शहीद साहब का बहुत बड़ा कारनामा है और वो स्टेडियम एक मॉडल स्टेडियम था उस वक्त। लेकिन ये कुछ अरसे में उसकी हालत ज़ार इतनी ख़राब हो गई थी कि जिस टाइम हमें ऑफिशियली तौर पर लेटर मिला है कि टूर्नामेंट कराने के लिए, जब टूर्नामेंट कराने के लिए हमें ऑफिशियल लेटर मिला है, मैं और नदीम भाई जिस टाइम हम स्टेडियम गए, हमने वहाँ जाकर जब स्टेडियम का विज़िट किया है, टूटियाँ उसकी टूटी हुई हैं, वेल्डिंग उसकी ख़राब है, शीशे उसके टूटे हुए हैं, छत के पंखे ख़राब हैं, बिजली ख़राब है, वायरिंग ख़राब है, ऐसी हालत ख़राब है, ना पानी ना और कुछ। जब नदीम भाई ने तस्वीरें बनाकर मुख्तार भाई को सेंड की तो उसने कहा है, यार इस हालात में हमारे लड़के आकर खेलेंगे, बैठेंगे तो ये तो हम उनको इज़्ज़त नहीं दे पाएंगे। ठीक है। फिर मुख्तार भाई ने नदीम भाई को कहा है, आप एक एस्टीमेट करें कि भाई इस स्टेडियम को हम इस लेवल पर लेकर आएँ कि हमारे लड़के एक अच्छे माहौल में बैठें, ये स्टेडियम उनके काम आए। अगर हम ग्राउंड छोड़ कर जाते हैं तो ये स्टेडियम हमारे इलाके के लड़कों को काम आए। अगर उसके बाद जो बाहर से टीमें आएंगी वो हमारे एक इलाके का एक अच्छा इमेज जाएगा। उसलिए ये मुख्तार खान साहब एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि जी सबसे पहले ग्राउंड को भी रिन्यू करें और इसमें हम इस तरह करेंगे, ये जितना भी ग्राउंड है सारा रिन्यूवेट हो जाएगा और नया किस्म का हो जाएगा। वापस आते हैं नदीम भाई, आप फोकल पर्सन मुख्तार खान ग्रुप के, पहले तिब्बी खिदमात, फिर कोरोना रिलीफ फंड, डिफरेंट टाइप के फलाई मंसूबे और क्रिकेट स्टेडियम, बिल्कुल अलग थलग मंसूबा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, मुख्तार खान ग्रुप की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं इनवाइट किया। ग्रुप का जो सोशल वर्क है ना, वो एक चेयरमैन मुख्तार खान का एक विजन है जिसको हम साथ लेके चल रहे हैं। और विजन ये है कि तहसील अज़रो की तालीम, सेहत और नौजवान ख़ुसूसी तौर पर बिलखुसूस, जब नौजवानों का ज़िक्र आएगा तो स्पोर्ट्स का ज़िक्र आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपको भी पता है, आप भी खेलते रहे, हम भी अपने टाइम पे खेलते रहें, तो उनसे अक्सर इन टॉपिक्स पे बात होती रहती थी। कई प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, तालीम के हवाले से किए हैं। कोरोना वायरस के दिनों में फ़ूड भी हमने घर घर पहुंचाया है। इसके बाद हमने डॉक्टर्स को सेफ्टी किट्स दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं, सैनिटाइज़र्स दिए हैं। पूरी तहसील अज़रो की जो पुलिस स्टेशंस हैं, इसके अलावा बल्दिया है, हमारी तहसील है, इसको सबको हमने ये कोरोना वायरस की प्रोटेक्शन के लिए हमने किया। बिल्कुल। ये टूर्नामेंट का ख्याल कैसे आया? टूर्नामेंट का देखें ना, वो जब विजन आप देखते हैं चेयरमैन साहब का, तो उस विजन के मुताबिक नौजवान बिलखुसूस, तो नौजवान जब होंगे तो क्रिकेट होगी या गेम्स होगी। तो क्रिकेट के हवाले से जब हमारी डिस्कशन हो रही थी
इनपुट लिया हमने शकील भाई का, तो चेयरमैन साहब को ये प्रपोज़ल बड़ी पसंद आई है कि चलें एक हेल्दी एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेल्दी एक्टिविटी का ये होता है ना कि मैंने उस दिन क्रिकेट लाइव 365 पे इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि हमने हेल्दी एक्टिविटीज़ जब होंगी तो ग्राउंड्स भरेंगे, और जब ग्राउंड्स भरेंगे तो हॉस्पिटल्स खाली होंगे। तो हमने हॉस्पिटल्स को खाली करने का बेड़ा उठाया हुआ है, यही आप समझें। सेहतमंद मुआशरा होगा, सेहतमंद कौम होगी, सेहतमंद पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम की सूरत हाल आपने सुन ली मियां शकील साहब से। जब आप वहाँ पे गए तो क्रिकेट स्टेडियम ठीक करने का ख्याल कैसे आया, वो तो बता दिया उन्होंने। वहाँ पे क्या क्या आप चेंजेस करने जा रहे हैं, क्या क्या रिनोवेट करेंगे? देखें, ग्राउंड की हालत जब हमने देखी है, अफसोस भी हुआ है। बहुत अच्छा हमें ग्राउंड मिला हुआ है हमारे बच्चों के लिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड ऑलरेडी की हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको लुक आफ्टर कोई नहीं कर रहा था। ये बड़े अफसोस की बात है, अफसोस की बात बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, हमारी कमेटी भी है, सब लोग वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो बहुत मखदूश हैं। हालात बहुत मखदूश हैं। आप खुद भी विज़िट आपने किया होगा, बिल्कुल आपने विज़िट किया होगा। हमारा तो अभी डेली चक्कर लग रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे मेंटेनेंस का काम हमने स्टार्ट करवा दिया है। पेंट होगा बिल्डिंग का, स्टील का जितना स्ट्रक्चर वहाँ पे डैमेज हुआ पड़ा है वो ऑलरेडी काम लगा हुआ है। हमारे पास उसकी पिक्चर्स मौजूद हैं, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस होगी, पेंट होगा उसका, शीशे बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं। पंखों की आप हालत देखें तो वो उनके पार उल्टे हुए हैं। ठीक है, मतलब काबिल इस्तेमाल नहीं है। डीसी साहब आए थे, विज़िट किया उन्होंने, तो क्लियर कट ये कहा था कि ये यार डेंजरस है, ये क्रिकेट ख़ास तौर पर हार्ड बॉल के लिए भी डेंजरस है। तो ये उन्होंने बड़े अप्रिशिएट भी हमें किया है कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो इस पर मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है। और जी अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह पंखे वगैरह बिल्कुल जी, पंखे ख़त्म हैं, इवन के दरवाज़े भी नहीं हैं। अभी हम जो मटेरियल लेके आए हुए हैं तो उसको रखने के लिए हमें प्रॉब्लम हो रहा था। एनीवे फिर हमने उसको हिफाजत के साथ रखा। जी, जनरेटर भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल जनरेटर पड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर देखें बहुत अच्छा बना हुआ है, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत बड़ा अच्छा। आप ये सब रीइनोवेट कर देंगे इंशाल्लाह, आप टूर्नामेंट करा देंगे जी, बिल्कुल। उसके बाद डेफिनेटली आप वहाँ पे नहीं होंगे, डेफिनेटली आपकी और एक्टिविटीज़ होंगी, आप चले जाएंगे। शकील साहब की भी और एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना मैचेस होते हैं, आप वहाँ पे डेली विजिट नहीं कर सकते।
तो आप भी ऐसा निज़ाम बना रहे हैं कि ये सब जो ख़र्चा होगा मुख्तियार खान साहब ज़रूर मुस्तहिक हैं कि उनको खराज तहसीन पेश किया जाए कि इतना ख़र्चा वो कर रहे हैं, लेकिन कोई इसका लुक आफ्टर करे और फिर दोबारा ये सब कुछ उसी हालात में ना पहुंच जाए जिस पे, क्योंकि पहले भी हमारा पैसा लगा है और वो ज़ाया हो गया। जी बिल्कुल, हम तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने जो भी इसका प्लान बनाया हुआ है, ये कम से कम 3 से 4 साल हम इतना इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर इसका बना देंगे कि 3 से 4 साल तक इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा प्लान है, जो हमने प्लान किया हुआ है, अभी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको फिर लुक आफ्टर करें, स्टाफ मज़ीद स्टाफ जो है ना वो मुहैया करें। क्योंकि आप क्रिकेट की एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और मैं उसी हिसाब से चूँकि आप बतौर इंतज़ामिया बात कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इस चीज़ को, क्योंकि मुख्तियार खान साहब का हमने देखा है कि बड़ा बेहतरीन निज़ाम था कोरोना में, आप घर घर पहुँच गए हैं और किसी को फील भी नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है, आपने एक कैंप लगाया और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वहाँ पे टोटल ट्रेन स्टाफ है। कोई भी जो हमारे पास होते हैं ना जिसको हम डिस्पेंसर कहते हैं उस टाइप का बंदा नहीं था। जी। अगर कोई टीका लगाने वाला है तो वो भी सर्टिफाइड बंदा है। ठीक है, तो आपका सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा निज़ाम आपके जहन में है कि गवर्नमेंट अगर इस मॉडल को फॉलो करे तो ये इस तरह से हो सकता है, क्योंकि कमेटी तो ऑलरेडी बनी हुई है, उस कमेटी का तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। देखें यासिर भाई, हम तो जो है ना वो फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं, सीधी बात है। मैं आपको एक फ्रेंकली बात बताऊं, फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब ये है कि देखें, स्कूल सबसे पहले हमने सैदन गांव में बनाया है और फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे हम तालीम देंगे। फ्लाई स्कूल है, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। गरीबों का बच्चा जब पढ़ के निकलेगा तो उसके वालिदैन, उसके बहन भाई हमें दुआएं देंगे। उसके बाद मैं आ रहा हूँ वहीं पे। अच्छा, फिर कोरोना में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी बना के ना, हमने तो एग्ज़ाम्पल सेट की हुई हैं। अभी ज़रा कोई समझदार बंदे के लिए इशारा काफ़ी है, वो देखें कि यार ये ग्रुप किस तरह काम कर रहा है और पायनियर्स हैं हम, हर काम में हम आगे जो है ना बढ़ के बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर होगा, जो काम भी होगा प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही। इंतज़ामिया के को ऐड कर रहे हैं जनाब मियां शकील साहब। मियां साहब, हमें ज़रा सैलिएंट फीचर बनाया कि क्या टूर्नामेंट होने जा रहा है और क्या रूल्स रेगुलेशंस आपने रखे हैं। यासिर भाई, इस टूर्नामेंट कराने का मेन मकसद ये है कि हमने अपने इलाके के क्रिकेट को, नौजवानों को बूस्ट करना है। ठीक है, आपने देखे होंगे आजकल क्रिकेट जिधर भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे जो इलाके के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलर है, बैट्समैन हैं, वो उनकी ये क्रिकेट रहेगी है कि वो बाहर बैठकर फाइनल या सेमीफाइनल में बाहर बैठकर मैच देख रहे होते हैं। क्योंकि हमारे इलाके में ये ओपन प्लेयर्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, अगर एक टूर्नामेंट पे अगर लाख रुपए उसके नाम है, 50,000 रुपये नाम है, फ़ाइनल वो बंदा ले रहा है जो 6-6.5 लाख रुपए एक्सपेंस कर रहा है। इससे ये होती है जो हमारे इलाके की जो क्रिकेट है वो पीछे चली जा रही है। आज हमने मीटिंग बैठी है और हम जब ओपन प्लेयर्स के नाम सर्च कर रहे थे, सामने बहुत सारे ओपन प्लेयर आ रहे थे। जब हम लिखने शुरू किए तो हमारे इलाके में ओपन प्लेयर ही हमें नहीं मिल रहे थे। यानी कि ये हमारी क्रिकेट का हाल है। अच्छा, मेरे व्यूअर्स के लिए सब क्रिकेटर नहीं देख रहे हैं। जी। क्रिकेटर को तो पता होता है जी बिल्कुल। जरा ये क्लियर कर दें कि ओपन प्लेयर क्या होता है। ओपन प्लेयर वो होता है जो पैसे लेकर क्रिकेट खेलता है, जो पैसे लेकर अपने इलाके से बाहर खेलने के लिए जाता है, अपने इलाके से बाहर जाकर पैसे लेकर जो गेम करता है, यानी कि उसकी जो उसकी आमदन का जो जरिया होता है ना, वो क्रिकेट से ही होता है। जो प्रोफेशनल, वो ओपन प्लेयर होता है। ठीक है, प्रोफेशनल। ये जो हमारा देखें, इसमें आप हमारा टूर्नामेंट देखें, ठीक है, इसमें आपको कई चीज़ें बिल्कुल नहीं लगेंगी। इसमें आप देखें 8 बॉल की क्रिकेट है, वो भी 2020 से क्रिकेट से T10 तक भी आ गई है, यानी कि 10-10 ओवरों का भी टूर्नामेंट हो रहा है 8 बॉल में। ठीक है, तो हम जो है ना 12 ओवरों का मैच करा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो लड़के हैं आगे पीछे जो खेल रहे हैं, जितनी क्रिकेट आजकल है वो सिर्फ 5-6 ओवरों का। आप देखें फेसबुक में डेली
पूरे पाकिस्तान में मैच हो रहा है, 5-6 ओवरों का मैच हो रहा है। हम ये ज़्यादा ओवर दिए हैं, हम इनसे कोई एंट्री फीस नहीं ले रहे हैं, लाखों रुपए इन पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुख्तियार खान साहब विजन के मुताबिक हम इनको 12 ओवर का मैच खिलाकर हम इनको स्टेमिना बना रहे हैं, हम इसको इस काबिल ला रहे हैं कि ये हमारे जो छत के प्लेयर हैं इनमें ये ऊपर आएँ और इनको चांस मिले, ये तैयार होकर आएँ। उसके अलावा आज हमने ओपन प्लेयर की कैटेगरी बनाई है, ठीक है। उसमें हमने एक कमेटी ऑर्गेनाइज़ की है, मुशावरती कमेटी हमने ऑर्गेनाइज़ की है। उसमें हमने 12 इलाके से वो सीनियर क्रिकेटर चूज़ किए हैं जो क्रिकेट की समझ बोझ रखते हैं, ठीक है। हमने उनके मुशावरे से 12 ओपन प्लेयर्स या 22 ओपन प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है, वो थोड़ी देर तक शाये हो जाएगी। और उसके अलावा इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जब स्टार्ट होगा 3 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाया करेगा और 3 से लेकर 4:30 तक कोशिश करेंगे कि हम एक इनिंग्स ख़त्म कर दें। जब 4:30 बजे से लेकर यानी कि 15 से 20 मिनट हम जो है ना नमाज के लिए वक्फा रखेंगे। जिस टाइम इनिंग्स ख़त्म होगी, मैच लाइव चल रहे होंगे, उधर ही हम टीमों को हम बाउंड करेंगे, उनको हम कहेंगे कि भाई दोनों टीमें इधर लाइन अप हो जाए। हमारा रुपये आपको इंशाल्लाह सजेस्ट किया था। हाँ, वो अफरोज़ निफुल्ला साहब वो मेरे बड़े आइडियल दोस्त हैं, उनकी सजेशन पसंद आई है, हमारा ग्रुप है, वही मैं सजेशन मैंने वहाँ से उठाई है। इसी तरह ये जो लीग करा रहे हैं ये मेरा लीग नहीं है, मुख्तियार साहब का लीग नहीं है, ये आप लोगों का लीग है। आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप लोगों ने कामयाब बनाना है। ये इलाके का लीग है, इसमें आप लोगों की जो अच्छी सजेशन होगी हम उसको लेंगे, हम उसको शामिल करेंगे। हमारा इसलिए वो बिल्कुल जी कि आप अगर सजेस्ट करना चाहें मियाँ साहब को सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नदीम साहब को सजेस्ट कर सकते हैं, इवन आप हमें एक मैसेज कर दें तो आपकी सजेशन पहुंच जाती है। जो भी गुड सजेशन होंगी उस पर डेफिनेटली बिल्कुल। जैसे देखें यासिर भाई कि आज मेरे साथ 2-3 लड़कों ने रब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि जी हमें क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, खेलने नहीं आती, लेकिन हम क्रिकेट देखने हर ग्राउंड पहुँचते हैं, टीवी पे मोबाइल पे हर वक्त क्रिकेट ही देख रहे होते हैं। तो हमें शौक़ है कि हम इस टूर्नामेंट के सब बने। उनको भी मैंने रज़ाकार के तौर पर उनको हमने अपनी टीम के सब बना लिया है। इस तरह जो छत से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हाँ रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उनको शामिल करेंगे और हम उनके लिए एक प्रॉपर किट लॉन्च करेंगे ताकि वो हमारा रज़ाकार ये टूर्नामेंट इंतज़ामिया है वो फेयर नज़र आए, सब बंदे को नज़र आए। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हम सबसे पहले रूल्स पे कोई कमिटमेंट नहीं होगी। जो हमने रूल्स किए हैं उसको हम सख्ती पे उस पर अमल दरामद करेंगे। हमारे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कम से कम 40 से 50 बंदों की कमेटी होगी जो इस चीज़ को रूल्स को फॉलो कराएगी। इसके अलावा हम 3 अंपायर का इंतखाब करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर कोई डिसीजन में उनको मसला पेश आता है तो थर्ड अंपायर बाहर बैठा होगा कैमरामैन के साथ, वो इनकी मुशावरत कर सकता है, ठीक है। अंपायर का फैसला आदमी होगा। उसके अलावा ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को हम इस पोजीशन पर लेकर आएंगे। हम इंशाल्लाह इस हर टूर्नामेंट के इनेकाद कराएंगे। हम पाकिस्तान लेवल पर इस टूर्नामेंट को एक मॉडल बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। आपने एक रूल रखा है जो बाकी तमाम टूर्नामेंट से अलग है जी कि जी हम हर टीम में एक ओपन प्लेयर छोड़ेंगे। बिल्कुल। 32 टीमें होंगी, आपने 22 ओपन प्लेयर छोड़े हैं। जी। हर टीम में एक ओपन प्लेयर छोड़ने का क्या मकसद है? यासिर भाई, हर टीम में एक ओपन प्लेयर छोड़ने का मकसद ये है कि हम चाह रहे हैं कि नौजवानों को ज़्यादा मौका मिले, ठीक है। हम इस नौजवानों को एक रनवे, एक प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौका मिले और वो ऊपर आए। ओपन प्लेयर हमने एक इसलिए छोड़ा है कि मैक्सिमम 15 से 20 टीमों में ओपन प्लेयर एक टीम में खेल रहा हो, वो उन नौजवानों की रहनुमाई करें, उनको तैयार करें, उनको समझाएं कि क्रिकेट किस तरह खेलनी है, अपने जहन को किस तरह क्रिकेट में इस्तेमाल करना है, बॉलिंग किस तरह करनी है, फील्डिंग किस तरह करनी है, बैटिंग किस तरह करनी है। उनकी जो खामियां उनको दूर करने के लिए हमने एक ओपन अलाउड किया है। फर्दर अगर हम अलाउड कर देते हैं कि जो छठ के जो जितने भी वो खेल सकते हैं, उसमें क्या होगा, जो हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा रुपए लगाएगा वो इस इलाके से सबसे पहले बेहतरीन टीम सेलेक्ट कर लेगा। बेहतरीन टीम जिस टाइम वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, टूर्नामेंट से पहले ही एक टीम टूर्नामेंट जीत जाएगी, जीत चुकी होगी।
हमने इस टूर्नामेंट को जितने मैचेस हैं उनको फेयर बनाने के लिए और मैचेस के टीमों का बैलेंस रखने के लिए हमने ये सिस्टम लॉन्च किया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात जी कि सलीम साबिर साहब थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारा azro.com पे आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले ये बात की थी कि चर्च में आप टूर्नामेंट करवाएं। जी जी। अगर आप टूर्नामेंट में कोई ओपन प्लेयर नहीं छोड़ते तो उस टूर्नामेंट का सारा खर्चा मैं दूँ। माशाल्लाह, गुड। लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा टूर्नामेंट अरेंज, 2 टूर्नामेंट उन्होंने खुद अरेंज करवाए थे। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था। मैं वेलकम करूंगा आपकी सजेशन को और मुख्तार खान साहब भी ज़रूर मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने छत की क्रिकेट को दोबारा बहाल किया। यासर भाई का कलामी माफ़, पिछले सीज़न 2019 में काजी अहमद अकबर का टूर्नामेंट हमने करवाया था जिना स्टेडियम में। मैंने ही हमारे क्लब टारगेट क्लब हज़रों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। जब वो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो हमारे एक 2 दोस्त थे, उनके साथ मुख्तार भाई के साथ उनके डेरे पे मुलाकात हुई। मुख्तार खान साहब ने कहा जी मियाँ साहब आप बड़े टूर्नामेंट करा रहे हैं, आप एक ऐसा टूर्नामेंट कराएं जो सिर्फ हमारे छठ लेवल पर हो, हमारे छठ लेवल पर टूर्नामेंट हो, और मैं ऐसा टूर्नामेंट लाना चाहता हूं और आप छठ लेवल पर टूर्नामेंट करवाएं और मैं आपके साथ हूं। उस टाइम तकरीबन टेनिस के क्रिकेट का सीज़न ऑफ हो चुका था। मैंने कहा मुख्तार भाई अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम कराएंगे और आपके साथ मुशावरत करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम 4-5 महीनों से है। ये अभी हमारा टूर्नामेंट का फ़ाइनल हो चुका होता, ठीक है, या फाइनल या आखिरी राउंड चल रहा होता। ये कोरोना की वजह से हमारा टूर्नामेंट लेट हो रहा है। हम तकरीबन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए 2-2.5-3 महीने से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हमें परमिशन नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। इंस्ट्रक्शन थी पंजाब लेवल पे। ये भी सवाल किया जा रहा है, कमेंट्स में क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे ग्राउंड जो है वो हार्डबॉल के लिए मुख्तस है, वहाँ पे हार्डबॉल के अलावा नहीं ग्राउंड। पहले भी उस वहाँ पे 2-3 टूर्नामेंट्स हुए टेप बॉल के, तो आपको स्पेशल अलाउ क्यों किया गया टेप बॉल टूर्नामेंट के लिए? यासिर भाई, जब सपोर्ट्स ऑफिसर बाबर वहीद साहब के साथ मीटिंग हुई, डायरेक्ट उसके पास गया हूँ। मैंने कहा सर, पहले उनको मैंने अपने इलाके का कल्चर बताया, अपने इलाके के जो हिस्ट्री है वो बताइए। मैंने कहा सर हमारा एक टाइम ऐसा था कि हमारे 6 से प्लेयर पूरे पाकिस्तान में खेलने जाया करते थे, और ये खुरम जो चकवाली थे ये बाहर बैठकर हमारे 6 के जो सुपरस्टार है अकील अहमद, हाफिज़ कमर, ये इनको देख रहे, हज़र चुंडी, इनकी गेम में वो देख रहे होते थे। और आज ये हमारा 6 की क्रिकेट इतनी तबाह बर्बाद हो गई है, आज ये लेवल आ गया है कि हमारे 6 के प्लेयर बाहर बैठकर उन लोगों की गेमें देख रहे हैं। जब उनको मैंने ये हिस्ट्री दिखाई है, फिर उसके बाद मैंने मुख्तार खान साहब का विजन, ख्याल, सोच जब उनके सामने रखी है, उसने बिल्कुल सवाल ही नहीं किया कि हार्डबॉल अलाउड है। यानी उसने कहा यार ये आप लोग टूर्नामेंट कराएं, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप 2-3 काम है वो हमारे काइंडली अगर कर दें तो थोड़ा सा हमें भी। मैंने कहा सर आप हुक्म करो। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ग्रास कटिंग की मशीन एक हो जाए, कुछ बिल्डिंग पेंट हो जाए और पैप उन्होंने कहा था। ये तो फिर मुख्तार खान साहब है, वो तकरीबन इस पर 7-8 लाख रुपए हमारा एस्टिमेटेड खर्चा है, ठीक है। वो उसने कहा नहीं यार इस तरह मुझे नहीं अच्छा लगता है, हमारे इतने हम खर्चे करें, लाखों रुपए लगाएं और बैठने की जगह भी सही ना हो, प्रॉपर जगह ना हो, ना पीने का पानी साफ मिले। उसने कहा है हम इसको प्रॉपर तरीके से रेनोवेट करेंगे। इस वजह से फिर जब हमारा डीसी के साथ मेरी मुलाकात हुई, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने स्पेशली मुख्तार खान साहब को, हमारे ग्रुप को उन्होंने सल्यूट किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की सोच बड़ी मस्बत है, हम आप लोगों के साथ हैं, हमसे जितना ताउन हो सकेगा हम हाज़िर होंगे। यासिर भाई, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि फ्री मेडिकल कैंप, सेहत के हवाले से और सपोर्ट्स के हवाले से मुख्तार साहब के ज़्यादातर प्रोग्राम मैं डील कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये तो क्रिकेट का इवेंट है, क्योंकि हमारे इलाका छत में सबसे ज़्यादा जो खेल खेली जाती है वो क्रिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि एक हफ़्ते हम सपोर्ट वीक मनाएंगे, 1 वीक का, ठीक है, जिसमें हम साइकिल रेस, दौड़ें, रस्साकशी, बैडमिंटन, कबड्डी, जूडो, कराटे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, छठ में हमारी जितनी भी गेमें ये सब गेमें हम एक वीक मनाएंगे। और इंशाल्लाह इलाके में एक मेले का समा होगा और इंशाल्लाह ये एक बहुत ही अच्छी फ़ज़ा होगी।
जब पाकिस्तान सेहतमंद होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, अल्लाह पाक के हुक्म। गुड। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि लास्ट जो हमने 3 वीक्स किए हैं उसमें हमारा प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स टाइम। ठीक है। हमने एक प्रोग्राम किया अतीक कुरैशी के साथ बैडमिंटन। जी जी। सेकंड प्रोग्राम किया फुटबॉल का, NFC क्लब है, आप जानते हैं? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ। और उससे पहले जो पहला प्रोग्राम था वो सलीम साहबी के साथ था हॉकी पे। जी। हॉकी को फंड कर रहे हैं सलीम साहबी साहब। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके फंडिंग का मसला हल कर लिया है। इससे पहले हॉकी का भी सेम प्रॉब्लम था कि उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे। अतीक कुरैशी है, उन्होंने भी यही कहा कि जी प्रॉपर सरपरस्ती नहीं होती। क्रिकेट को हर बंदा प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह। मैं देखता हूँ कि हर गांव में हर वीक में एक टूर्नामेंट लाजमी हो रहा होता है, ठीक है, और हर मंथ में एक मेगा टूर्नामेंट हजरों में क्रिकेट का ज़रूर हो रहा है। यासिर भाई, तो मुख्तियार खान साहब, अगर मैं उनसे क्वेश्चन करूँ तो कि आपके ग्रुप के शेड्यूल में ये चीज़ है, जिस तरह नरदोबा फुटबॉल क्लब, उनको जस्ट एक कोच चाहिए, मेरा ख्याल से 15 से 20 हज़ार का खर्चा है महीने का, ठीक है। आप इतना खर्चा क्रिकेट पे कर रहे हैं तो बाकी गेम्स पे भी नज़र है या जो पब्लिक चल रही है उसी तरफ आप जाएंगे? सर 2 चीज़ें मज़ीद ऐड कर दूं। स्पोर्ट्स के हवाले से ज़्यादा मामलात शकील भाई देख रहे हैं। इंतज़ामी के साथ जब हमारी मीटिंग्स चल रही थी तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त मेहरबानी का सबूत दिया है, बहुत ज़्यादा तावन हमारे साथ किया है, अप्रिशिएट भी किया है। उनका मैं हमारा azur.com के हवाले से, इस चैनल के हवाले से बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अलाउ किया है और हमारी कोशिशों को सराहा है। DC साहब खुद भी विज़िट करके गए हैं परसों, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है, बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, डिसिप्लिन के हवाले से एक आपने क्वेश्चन किया था, उसे मैं ज़रा मज़ीद क्लियर कर दूँ। शरियार साहब के साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है हमारे, वहीद साहब स्पोर्ट्स अफसर भी मौजूद थे, वहीद बाबर साहब, मियाँ साहब मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। उनका ख़ास ये कंसर्न था डिसिप्लिन के हवाले से, ख़ास ये कंसर्न था। हमने उन्हें बड़ी तसल्ली दी है और गारंटी दी है, और हम एक क्रिकेट में एक फ़ुटबॉल की तरह एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं जो हमारी कल डिस्कस हुई थी शकील साहब के साथ, रेड कार्ड और येलो कार्ड। डिसिप्लिन में नो कंप्रोमाइज़, नेवर। ये डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई लड़का अंपायर के किसी डिसीजन पे कोई अगर ऑब्जेक्शन करेगा उसे हम वार्न करेंगे, 2 वार्निंग्स देंगे, तीसरी वार्निंग पे हम उसे रेड कार्ड दिखा देंगे। मतलब वो टीम फिर 10 के साथ खेलेगी? वो टीम फिर 10 के साथ खेलेगी। ये भी एक लाइव चैनल के हवाले से क्लियर हो जाए तो। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मेरे रह गए। एक क्वेश्चन ये है कि बाकी खेलों के हवाले से आपकी कोई है वो आप देना चाहेंगे? बिल्कुल नज़र है आपकी? बिल्कुल। ये शकील साहब ने जिस तरह एक आपको पहले भी बात क्लियर की है, स्पोर्ट्स वीक के हवाले से हमारी मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कशन हुई थी। शकील भाई का सजेशन था, मैंने भी अप्रिशिएट किया है, चेयरमैन साहब ने भी अप्रिशिएट किया है इसे, और इसको हम एक बाकायदा प्लान करें बाकी गेम्स को भी। मतलब कबड्डी है हमारी एक, आपको पता है लोकल गेम है, पॉपुलर है, लोग बड़े पसंद करते हैं। एक फेस्टिवल का समा होता है जब भी कबड्डी का कोई मैच होता है, कम हो गई है लेकिन जब भी होती है तो लोग मेला होता है। बस आप यही समझिए कि जिस तरह अटक मेला है तो वही एग्जांपल आप ले लें कि उसी तरह का एक फेस्टिवल का समा होता है। वो पूरा वीक एक प्लान कर रहे हैं हम। उसके बाद जिस तरह आपकी क्यूरी थी कि बाकी गेम्स के हवाले से, वो भी पाइपलाइन में सजेशंस हैं हमारे पास। उसका हम अपनी जो हमारी कमेटी है, सब सजेशंस उठा के हम चेयरमैन के सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर सूरत नज़र आएगी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। स्पोर्ट्स कल्चर हमने ज़िंदा करना है। स्पोर्ट्स कल्चर हमने तहसील अज़रों में छछ लेवल पे इसको हमने उठाना है और इस लेवल पर लेके जाना है कि लोग एग्जांपल दें हमारी तहसील की। अल्लाह ताला आप की ज़बान मुबारक करे और छत से ऐसे खिलाड़ी निकलें कि हम उन पर फ़ख्र कर सकें। एंडिंग क्वेश्चन, 32 टीमें कैसे सेलेक्ट होंगी? यासिर भाई, यहाँ पे तो मैं आपको बात बताऊँ, 200-250 टीमें आ जाएंगी। मैं आपको बात बताऊँ, अभी जिस तरह टूर्नामेंट के इनामात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एंट्री कोई नहीं है। इस तरह तो कल मेरे पास 4-5 बूढ़े आए हैं,
उन्होंने कहा जी आपसे हमारी मीटिंग है और बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा जी खिदमत, मैंने कहा कि हॉस्पिटल लेवल पर कोई काम होगा तो इस लेवल पे मैं सोचा मैं आया। वो कहते हैं यार इस तरह हम चाह रहे हैं कि हमारी टीम भी आप इंटर करें। हाँ मैंने कहा जी आप लोगों की टीम इंटर कर, मैं इंटर कर लूँगा लेकिन आप लोगों को बाल नज़र नहीं आएगी। कहते बाल नज़र आएगी या नहीं आएगी, इस बहाने भाग दौड़ तो लगी रहेगी ना। तो इस तरह बहुत सारी टीमें वो देखते हैं कि भाई एंट्री नहीं और हम टीम इंटर करें, ठीक है। इस तरह हमने एक कमेटी लॉन्च की है, मुशावरती कमेटी, जिसमें हमने बड़े सीनियर प्लेयर्स को हमने उसमें रखा हुआ है। हम 32 टीमें वो रखेंगे जो अच्छी टीमें होंगी, ठीक है, जो अच्छी टीमें होगी हम वो रखेंगे। अगर देखें हमारे पास 60-70 टीमें आ जाती, 100 टीमें आ जाती है, अगर हम 32 टीमें रखते हैं, ठीक है, अगर कोई टीमें रह जाती है वो ये ना समझे कि मेरी टीम क्यों रह गई है। देखें यासिर भाई 32 टीमें, हर टीम हमें 16 लड़कों की लिस्ट देगा। अगर 32 को आप 16 से ज़रब दें, 512 प्लेयर इस क्रिकेट के इस लीग के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे। इसमें तो मैं कहता हूँ जिसको क्रिकेट नहीं भी खेलनी आती है, थोड़ी बहुत भी आती होगी क्रिकेट, वो भी इस लीग में लाजमी खेल रहा होगा। तो इस तरह हम ये 32 टीमें लॉन्च करेंगे। मतलब आप जी जी हर बंदा आके अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, दे सकता है, बिल्कुल। एंड पे आपकी कमेटी बैठेगी, जी जी, उन सारे नामों पे गौर किया जाएगा, बिल्कुल। टीम बाय टीम देखेंगे उसको, जिस तरह से बड़े लेवल्स पे होता है कि टीम बाय टीम सेलेक्ट करके कि इस टीम को रखें, इसको निकाल दें। टॉप जो 32 टीमें आपको पेपर पे स्ट्रॉन्ग लगेगी। हमें देखें, अब मैं खुद भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, 12 बंदे जब बैठे हुए हैं तो बिल्कुल जी, उसमें यासिर साहब इसे आप अगर बिल्कुल सिंपल करें ना, तो एक अगर जुमले में आप इसे क्लोज करें तो हम क्वालिटी क्रिकेट लेके आएंगे। सिंपल बात है, क्वालिटी क्रिकेट तभी जब आएगी। मैं उन लोगों के लिए क्रेडिट चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली मुझे पता है कम से कम भी 200 टीमें आपके पास एंटर होंगी, बिल्कुल इसी तरह। उनमें से 32 को कैसे सेलेक्ट करेंगे ये आवाम का जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर हमारे पास ये होता है कुरानंदाजी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। देखें, बिल्कुल मैं आपको बात बताऊं, जहाँ तक कुरानंदाजी की बात है, हमारे तमाम मैचेस, ठीक है, कुरानंदाजी के ज़रिए होंगे, लेकिन इधर अगर हम 200 टीमें कुरानंदाजी के ज़रिए करें तो उसमें बहुत सारी अच्छी टीमें बाहर हो जाएंगी, ठीक है। जिनको हमारे परदेसी भाई या इलाके के जो हमारे स्टार को ग्राउंड में देखना चाहेंगे वो बाहर बैठे होंगे। तो हम जो 32 टीमें अच्छे होंगे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। वो क्राइटेरिया भी आपने रखा है कि मिसाल के तौर पे एक ही यूसी से 4 टीमें ना आ जाए, जैसे अब वेस्ट है हमारा, जी जी, ठीक है, वहाँ पे क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैं इस तरह हजरों में सिटी देख लूँ, ठीक है, मैं समझ गया, और फिरदाद की क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ की 4 टीमें स्ट्रॉन्ग आ जाएंगी। मैं आपकी बात समझ गया। गाँव ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट हो जाएंगे इस तरह। यासिर भाई हमारे पास गुरुश थी, ठीक है, नटोपा, बरज़ाई, हजरू सिटी, वैसा, ये हमारे इलाका छत के ऐसे सिटी है, गांव है जहाँ पर वो 5-5, 6-7 टीमें। अगर हम मिसाल गुरुशी से अगर मैं 5-6 टीमें खिला दूँ, ठीक है, तो बाकी तो इलाके यही बात है। अगर गुरुशी से बड़ा इलाका है तो हम उधर की 2 टीमें रखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस 2 टीमें 16 32 प्लेयर खेल लेंगे, ठीक है। और ये पूरी छच का टूर्नामेंट है, पूरे छच वाले लड़के इसमें खेलें। और ये मैं इनको बता दूं कि हमारा इंशाल्लाह इतना बेहतरीन प्रोग्राम है नौजवानों के लिए कि जो लड़का मैच में परफॉर्मेंस देगा उसको मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, मेडल और 1000 रुपये नाम भी दिया जाएगा। और हम इनको इतना अप्रिशिएट करेंगे, हम इन टैलेंट को इतना उठाएंगे कि उनके अंदर इतना जज्बा आएगा कि हमारे ये जो नौजवान हैं ये जान मारेंगे इंशाल्लाह और जज्बे के साथ खेलेंगे। अल्लाह ताला करे कि चर्च की क्रिकेट वहाँ तक जाए जहाँ तक हम सब इसे देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। नदीम भाई एंड पे कोई आप बात ऐड करना चाहें जो मुझसे पूछना रह गई? नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर एक रिक्वेस्ट है कि किसी किस्म की कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, ये कंप्यूटर से और ये मोबाइल गेम से, मनशियात से दूर रहें। खुदा रहा ग्राउंड्स की तरफ रुख करें, ग्राउंड्स की तरफ रुख करेंगे, मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे, फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे आप, और आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा और इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। हमारी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत करे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे। शकील भाई आप कुछ ऐड करना चाहें? यासिर भी बस ये नौजवान हैं, ये तैयारी करें, एक अच्छा इवेंट लेकर आएंगे। सबसे पहले नौजवान अपने जो माँ बाप हैं इनकी खिदमत करें, ठीक है।
जितना हो सके खुशियाँ दें। 2.5 घंटे जब टीमें आपके पास होंगी ना तब लेक्चर दें। मैं तो इसी तरह यकीन कर, मैं जब लेक्चर देता हूँ ना 2 मिनट कहता हूँ अपनी टीम को, टीम वाले कहते हैं कैप्टन खुदा का वास्ते हमारी जान छोड़ ले, मेरी बातें तो ख़त्म होती नहीं है। बहरहाल आपका प्रोग्राम है, आप बेशक ख़त्म कर लें कर लें। अल्लाह ताला आपको जो आपका मकसद आपने बयान किया है जी जी, उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हमारी क्रिकेट को और हमारी स्पोर्ट्स को, मैं जब NFC देखता हूँ, जब बैडमिंटन देखता हूँ, जब बॉक्सिंग देखता हूँ, जब ताइक्वांडो देखता हूँ, जब किक बॉक्सिंग देखता हूँ, कोई भी गेम है, जब कोई भी गेम मेरी नज़र से गुजरती है तो मैं उनके लिए दुआगो रहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हमारा फ़ख्र बनाए, इनको तरक्की दे। और अगर कोई बंदा इतना खर्चा कर रहा है तो, और मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि ये मैंने इनको दावत दी है और ये समझा है, अपना फ़र्ज समझा है कि अगर कोई बंदा इतना खर्चा कर रहा है तो ज़रूर उसका हक बनता है कि उसको सामने लाया जाए, आवाम के सामने लाया जाए। और तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला आपके टूर्नामेंट को कामयाब करे और सच के लिए इस टूर्नामेंट को बारिश का पहला खतरा करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जब ओपनिंग होगी तो हमारा ग्रुप हम उसे आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए हमारा .com। इजाज़त दीजिए यासिर वकास को, दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।